आज़ादी के बाद भारत। लेक्चर 3, पोस्ट इंडिपेंडेंस, सामाजिक विरासत। आधुनिक विचारों पर समाज का निर्माण, समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा, कमजोर से कमजोर वर्गों तक को राजनीतिक रूप से जागरूक करना और उनके उत्थान और विकास का भी मांग करना, महिलाओं के स्वर्गीकरण, विकास पर भी बल, आधुनिक शिक्षा के प्रबल पर समर्थक तथा समाज के सभी वर्गों को शिक्षा उपलब्ध हो, संस्कृति को बनाए रखने पर बल, राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया। स्वतंत्रता पूर्व राष्ट्रों में भारत के राष्ट्रों का निर्माण, पुनर्गठन हुआ के आधार पर एवं अधिकांश विशेषताओं को मानना और भारत अत्यधिक अधिक और इसे एकजुट रखना मुश्किल होगा। स्वतंत्रता के पश्चात उठाए गए कदम। स्वतंत्रता के समय इस पर अधिकाधिक चर्चा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बुद्धिजीवी के बीच, भारत विरोधियों के बीच इस तथ्य पर चर्चा हो रही थी कि क्या भारत एक राष्ट्र के रूप में संगठित रह पाएगा, चूंकि यूरोपीय देशों में भाषाई आधार पर राष्ट्रों का गठन एवं पुनर्गठन हुआ था। अतः अधिकांशतः विशेषज्ञों का मानना था कि भारत भाषाई विविधता वाला देश है, इसे एकजुट रखना मुश्किल होगा। स्वतंत्रता के पश्चात उठाए गए कदम। संविधान सभा का जब पुनर्गठन किया गया, समाज के सभी वर्गों की प्रतिनिधित्व समाज का होना चाहिए, जैसे कमजोर वर्गों और महिलाओं का इत्यादि। संविधान सभा को होना चाहिए। संविधान निर्माण की प्रक्रिया को समाज के सभी वर्गों का जुड़ाव हो और आने वाले समय में समाज के अलग अलग वर्ग भी संविधान के साथ अपनत्व का महसूस करें। इसी प्रकार डॉक्टर अम्बेडकर मसौदा समिति का प्रमुख बनाया गया। स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंडलीय मंडल कांग्रेस न होकर, जिसमें अखिल भारतीय हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, ईसाई सभी धर्म के प्रतिनिधित्व इस मंत्रिमंडल में शामिल थे। प्रथम मंत्रिमंडल 5 गैर नेताओं को शामिल किया गया था। डॉक्टर अम्बेडकर, जॉन मथाई, श्यामा प्रसाद मुखर्जी इत्यादि नेता थे। संविधान निर्माण के दौरान राष्ट्रीय एकता और अखंडता बनाए रखने वाले प्रावधानों को विशेष महत्व दिया गया। संघात्मक ढांचे के बावजूद शक्तियों का झुकाव केंद्र की ओर रखा गया। आपातकालीन शक्तियों का प्रावधान किया गया। अखिल भारतीय सेवा, राज्यपाल का प्रावधान, समाज के कमजोर वर्गों के लिए प्रावधान, संविधान संशोधन में लोकशीलता, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका है। स्वतंत्रता के पश्चात रिपब्लिक, इंडिपेंडेंस, राष्ट्रगान, धर्म, राष्ट्रीय सम्मान जैसे गतिविधियों ने राष्ट्र निर्माण में ही प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। अखिल भारतीय सेवा, विशेष करके सिविल सेवा, ने राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को मजबूती प्रदान की। आज़ाद हिंद फौज के सेना को लेकर आम लोगों में सामान्य का भाव प्रबल था। स्वतंत्रता के पश्चात भी सेना को लेकर यह दृष्टिकोण बना रहा, यह सोच बनी रही। सेना का बहुमूल्य योगदान रहा, जैसे कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद के विलय में योजना आयोग के द्वारा संतुलित विकास के लिए उठाए गए कदम। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार के द्वारा समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए उठाए गए कदम। पंथनिरपेक्ष राज्य तथा सभी धर्म के लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता, इसे व्यवहारिक रूप में क्रियान्वित करना है। राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत एवं भारत की परिस्थितियों को देखते हुए कुछ निश्चित सिद्धांतों पर विदेश नीति अपनाई गई, जिसने भारतीय के गौरव को बनाए रखा। विभाजन के साथ चुनौतियां। ब्रिटिश नकारात्मक विरासत, संविधान निर्माण, रियासतों का विलय, पांडिचेरी, गोवा, राष्ट्र निर्माण क्षेत्रों का पुनर्गठन, सांप्रदायिकता, कानून व्यवस्था, शरणार्थियों का पुनर्निवास और मार्क्सवादी इसे सच्ची स्वतंत्रता नहीं मान रहे थे। तेलंगाना, खाद्यान्न संकट, सुदृढ़ीकरण, क्षेत्रीय एकीकरण, रियासतों का विलय, पांडिचेरी, गोवा, 1757 से 1947, अंग्रेजों की नीति 58 से 1947, 1947 से 58, रियासतों में जागरूकता, 3 चरण विलय, रियासतों का विलय, 1740 से 62, ब्रिटिश पॉलिसी, भारत के राज्य की शक्ति, घेरे की नीति, लॉर्ड वेलेस्ली,